247 ईसा पूर्व से 210 ईसा पूर्व तक चीन में महान सम्राट चिन शी हुआंग ने साम्राज्य को एकजुट किया। महान दीवार का निर्माण हुआ और शायद मध्य एशिया के चारागाह भी सूखने लगे। इन्हीं कारणों से बड़ी बड़ी घुमंतु जातियां चीन की सीमा से निकलकर पश्चिम की ओर बढ़ने लगी। जल्द ही यूची नामक एक घुमंतु जाति बैक्टीरिया की सीमा पर रहने वाले सीथियन जनजातियों पर टूट पड़ी। यही सीथियन आगे चलकर भारत में शक कहलाए। उत्तर और उत्तर पूर्व से बढ़ते दबाव के कारण शक लोगों ने बैक्टीरिया पर आक्रमण किया और फिर आगे बढ़ते हुए ईरान के पर्थियन शासकों तथा भारत के यूनानियों पर चढ़ाई कर दी। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के मध्य तक भारत में केवल कुछ यूनानी राजा ही बचे थे, जबकि शकों की शक्ति मथुरा तक पहुंच चुकी थी। शकों ने अपने सिक्कों पर ग्रीक और प्राकृत दोनों भाषाओं में अभिलेख अंकित करने की परंपरा जारी रखी। भारत में शासन करने वाले उनके सबसे प्राचीन ज्ञात राजाओं का नाम था मोस। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के अंत तक ईरानी नामों वाले राजाओं की एक पंक्ति, जिन्हें पहलव कहा जाता था, ने उत्तर पश्चिम भारत पर थोड़े समय के लिए प्रभुत्व स्थापित किया। इन्हीं में से एक राजा था गोंडोफेरस, जिसके राज्य में कहा जाता है सेंट थॉमस भारत में पहली बार ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि गोंडोफेरस का काल सेंट थॉमस से पहले का था, लेकिन इतना तय है कि उनका नाम पश्चिम तक प्रसिद्ध हुआ था। संभवतः गोंडोफेरस ही वो शासक था जिसने यूनानी राजा हर्मेउस की अंतिम वंश रेखा का अंत किया, जो अब तक काबुल में शकों के विरुद्ध संघर्षरत थे। पहलव को भी शीघ्र ही यूची ने पराजित किया। इनकी जातीय उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। शारीरिक रूप से वे तुर्की प्रकार के थे और शकों की तरह ईरानी भाषा बोलते थे। एक शताब्दी तक ये लोग बैक्टीरिया और मध्य एशिया में विभिन्न कबीलों में विभाजित रहे। आखिरकार नियंत्रण स्थापित हुआ कुजुला कदफिजेस के हाथों से। वह कुषाण कबीले का मुखिया था। ईसवी सन से पहली शताब्दी के आरंभ में कुजुला और उसके पुत्र वीमा पर्वतों को पार कर उत्तर पश्चिम भारत पर अधिकार कर चुके थे। वीमा के बाद सत्ता संभाली महान कनिष्क ने, जिसका साम्राज्य वाराणसी तक फैला था और मध्य एशिया में भी अत्यंत विस्तृत था। चीनी अभिलेख बताते हैं कि वे किसी कुषाण राजा, शायद कनिष्क, ने हान वंश की एक राजकुमारी का हाथ मांगा और इस अहंकार के लिए उसे चीनी सेना नायक पांचाओं ने पराजित किया। पहली शताब्दी के अंत तक चीनी सेना कैसिपियन सागर तक पहुंच चुकी थी। यह काल बौद्ध धर्म के इतिहास में स्वर्ण युग था। कनिष्क को उत्तरी बौद्ध परंपरा में धर्म का महान संरक्षक माना गया है। इसी समय बौद्ध धर्म का प्रसार मध्य एशिया और सुदूर पूर्व तक हुआ। भारत का धार्मिक प्रभाव अब वास्तव में चीन तक गहराई से पहुंच गया। यही वह दौर था जब गांधार कला शैली फली फूली, जिसका प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरे पूर्वी एशिया में दिखाई देने